नेक्स्ट हम टू टर्म्स जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक क्लेयन। इलास्टिक क्लेयन जो है इसको डिफ़ाइन किया जाता है अ क्लेयन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व इज़ कॉल्ड इनइलास्टिक क्लेयन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ऐसे सिस्टम को के क्लेयन को हम कहते हैं इनइलास्टिक क्लेयन। फॉर एग्जांपल हम दो जो है वो टेनिस बॉल कंसीडर करते हैं। जब वो कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो इनिशियल वेलोसिटीज से लेस होती हैं। मींस कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ लॉस्ट हो गई। कहाँ लॉस्ट हुई? फ्रिक्शन में। और इसके अलावा वो बॉल्स जो हैं टेनिस बॉल्स डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी पिचक जाती हैं, कुछ एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है वो हीट एंड साउंड एनर्जीज़ की फॉर्म में भी वेस्ट हो रही होती है। इस वजह से हम कहेंगे कि अगर दो टेनिस बॉल्स जो हैं वो कोलाइड करती हैं तो उनका क्लेयन जो है वो इनइलास्टिक क्लेयन है। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। बिफोर क्लेयन उनकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और आफ्टर क्लेयन जो है उनकी वेलोसिटी कम है। एंड दूसरा क्लेयन होता है इलास्टिक क्लेयन। इलास्टिक क्लेयन एक ऐसा क्लेयन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व होते हैं। एक परफेक्ट इलास्टिक क्लेयन जो है उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ड बॉल जो है उसको ड्रॉप करते हैं ऑन अ मार्बल फ्लोर, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ गई थी और जिस हाइट पे थी उसी वेलोसिटी के साथ जो है वो वापस आती है। कोई एनर्जी जो है इस केस में जो है वो वेस्ट नहीं होती। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एग्जांपल है इलास्टिक क्लेयन की।